नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है, आप सब लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि बर्ड्स में जो कॉमन मेडिसिन्स यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी मेडिसिन्स है और किन किन बीमारी में हम उनका प्रयोग करते हैं। आज आप जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन्स का डिस्प्ले किया हुआ है। ये सारी मेडिसिन्स किसी ना किसी डिजीज़ में आप कह सकते हो बीमारी में यूज़ होती हैं। मैं आपको एक एक मेडिसिन्स को डिस्प्ले करूँगा और उसका बताऊंगा उपयोग किस बीमारी में हम उसको कर सकते हैं। देखिए, इस टाइम जैसे ये मौसम है, गर्मी की ख़त्म हो चुकी है, सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। इस टाइम में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे बर्ड्स में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, यानी उनकी स्किन के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आती है। डेंड्रफ जैसा वाइट पाउडर जो है बर्ड्स की बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। बर्ड्स की स्किन में जैसे इस टाइम देखेंगे कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, यानी आप इनको फेदर्स को देखेंगे, आप इसको देखेंगे तो इसमें से जो है बहुत ही ज़्यादा वाइट पाउडर जैसा निकलना शुरू हो जाता है। ये जो ड्राइनेस है, इसका हम क्या कर सकते हैं, या आप कह सकते हो कि बर्ड्स में यदि जैसे उसके फेदर्स थोड़ा से ज़्यादा गिर रहे हैं तो उसमें हम अपने कबूतरों को क्या दवाई दे सकते हैं। इसका डाइट से रिलेटेड है या ये सीजनली है, यानी मौसम से रिलेटेड है। आप इसका जो सबसे बड़ा रीज़न्स होता है, सबसे बड़ा तो ये होता है कि यदि हमने अपने बर्ड्स को पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दी है। अब पेट की कीड़ों की दवाई के लिए हम जो है सबसे पहले जो हम अपने बर्ड्स की, यदि आपने आज तक यदि पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दी है और आपके बर्ड्स के पंख झड़ने शुरू हो गए हैं तो ऑटोमेटिक आप उनको ये एल्बोमार सिरप दीजिए। एल्बोमार सिरप जो है आप ये 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप अपने सभी बर्ड्स को एक साथ देना शुरू कर दीजिए। तो इससे जो स्किन की प्रॉब्लम है, पहला स्टेप तो आपने करना है कि यदि बर्ड्स की स्किन में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके आप एल्बोमार सिरप दीजिए, ताकि बर्ड्स के इसका देखिए रीज़न्स ये होता है कि पेट में एक्सेस वॉर्म्स भी हो सकते हैं, एक्सेस कीड़े, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो सकता है। उसकी वजह से जो है बर्ड्स की स्किन रफ हो जाती है, जैसे डेंड्रफ जैसा जो है निकलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार पहला तो आपने जो स्टेप लेना है कि यदि स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप देख रहे हो, इसके सिर पे से बाल उड़ना शुरू हो गए हैं या आँख के पास से बाल उड़ने शुरू हो गए, तो सबसे पहले आप उसको पेट के कीड़ों की दवा दें। आपका जो है 50% काम तो पेट के कीड़ों की दवाई देने से ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 80 to 90% केसेस में जो वॉर्म्स की वजह से होता है। यदि आपने एक बार डिवॉर्मिंग कर दी है तो आपकी ये प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ जो दूसरा फैक्टर होता है कि जो कि फेदर्स को ये आप कह सकते हो अफेक्टेड करता है, तो उसमें क्या है, आप क्या करते हो कि अब हम देते हैं कि किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में हम मानते हैं कि बर्ड्स में विटामिन A1, B1, B2, B6, B12 इन सभी का कॉम्बिनेशन हमको देना चाहिए। डिवॉर्मिंग करने के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि बर्ड्स को पीने के पानी में आप विमरॉल सिरप दीजिए। विमरॉल सिरप में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। आपको पता है विटामिन ए इनकी आइज़ के लिए अच्छा होता है सबसे ज़्यादा, और फेदर्स की चमक के लिए, शाइनिंग के लिए विटामिन ए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए डिवॉर्मिंग के बाद आप विटामिन ए का जो सिरप है विमरॉल, इसमें विटामिन ए होता है, D3, E और B12। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी का रोल क्या होता है, पक्षियों की पैरों की हड्डी की मजबूत रखता है, यानी कि हड्डियों में जो मजबूती आती है विटामिन डी से आती है। और विटामिन डी जब शरीर में जाएगा, उसको सनलाइट या सूरज की रोशनी में अपने बर्ड्स को रखते हो तो इनके पंखों में मजबूती आएगी, इनके पैरों की हड्डियों में मजबूती आएगी, बर्ड्स का स्टेमिना बढ़ेगा। विटामिन ई भी इसमें होता है। यदि किसी कारणवश आपको लगता है कि आपके बर्ड्स में कोई इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, आपका कबूतर कल तक अंडे दे रहा था और आज उसने अंडे देने बंद कर दिए, तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम उसको ये विमरॉल सिरप देते हैं जिसमें कि विटामिन ए इसका इंग्रेडिएंट है, वो भी कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा पहुंचाता है। तो आप विटामिन ई दीजिए ताकि बर्ड्स में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको भी आप सॉर्ट आउट कर सकें। यदि आपको कबूतरों को भूख नहीं लग रही है तो उसमें विटामिन B12 भी होता है, ये भूख भी लगाता है कबूतरों को। जिसने खाना पीना छोड़ दिया तो आप अपने कबूतरों को विमरॉल दीजिए। एक चीज़ जो आप और दे सकते हैं आप अपने कबूतरों को, वो है लीवर को मजबूत करने के लिए। अक्सर है कि बर्ड्स ने धीरे धीरे डे बाय डे बर्ड्स ने खाना कम शुरू कर दिया है, यानी उसका जो लीवर है दिन प्रतिदिन कमज़ोर होना शुरू हो गया है। ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम बर्ड्स को जो है लीवर को मजबूत करने के लिए
ब्रोटोन सिरप मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ब्रोटोन, ये आप अपने बर्ड्स को दीजिए पीने के लिए। इससे क्या है, ऑटोमेटिक बर्ड्स की भूख अंदर से बढ़ेगी, यानी जो बर्ड्स ने खाना पीना छोड़ा है, ये चाहे उस सीज़न की वजह से है या लीवर से रिलेटेड है, आप इसको रेगुलर देंगे। जब बर्ड्स का लीवर अंदर से मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक आपका बर्ड्स खाना पहले से ज़्यादा अधिक डाइट लेगा। और डिवॉर्मिंग के बाद अक्सर देखते हैं कि ऑटोमेटिक बर्ड्स की जो डाइट है पहले से 1.5 गुना वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार अक्सर क्या होता है, पेट में इतने एक्सेस वॉर्म्स होते हैं, वो वॉर्म्स जो है बर्ड्स को पनपने नहीं देते, उनका वेट गेन नहीं करने देते हैं। और जब एक बार डिवॉर्मिंग कर देते हैं, पेट में से कीड़े एक्सेस निकल जाते हैं, तो पक्षी की भूख अपने आप बढ़ जाती है। हमने उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे दिया है, उसकी डिवॉर्मिंग कर दी, अब हमने उसको दे दिया ब्रोटोन सिरप। तो इस प्रकार आप ब्रोटोन सिरप दे करके आप अपने बर्ड्स की भूख को भी बढ़ा सकते हो, और ऐसे जो है आप अपने बर्ड्स को आप हेल्दी रख सकते हो। अब बात आती है कि हम बर्ड्स को कैल्शियम का क्या सिरप दें, क्योंकि कैल्शियम का कबूतरों की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जनरल ब्रीडिंग के लिए, हेल्दी रहने के लिए, हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, उनके पैरों की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। उसके लिए जो सबसे बेस्ट सिरप होता है कैल्शियम का बर्ड्स के लिए, वो होता है ऑस्टोवेट या ऑस्टो कैल्शियम सिरप। ये मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है। 3 से 5 ml 1 लीटर पानी में अपने सभी कबूतरों को दीजिए। जब भी कभी देना है, पीने के पानी में सुबह दीजिए, उस टाइम दाना बिल्कुल मत दीजिए। 2-3 घंटे तक पानी के अंदर खाली कैल्शियम दीजिए। 3-4 घंटे बाद जब बर्ड्स मैक्सिमम इसका पानी का इंटेक करेगा तो आप उसको खाना दे दीजिए। इस प्रकार जब आप बर्ड्स में कैल्शियम जाएगा तो उसकी हड्डियाँ मजबूत होगी, बर्ड्स का स्टेमिना बढ़ेगा। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बर्ड्स के फैदर्स में जो चमक वमक कम हो जाती है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, आज मैंने इसमें 4 मेडिसिन्स के बारे में आपको डिटेल में बताया है। सबसे पहले बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कीजिए, पेट के कीड़ों की दवा दीजिए, फिर इसको मल्टीपल विटामिन सिरप दीजिए, फिर आप उसको लीवर टॉनिक आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये सब चीज़ दे करके आप अपने बर्ड्स के फैदर्स की चमक को आप मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।